इंदौर के जूनी इंदौर स्थित पंडित मुकुंद राम त्रिवेदी औदिच्या ब्राह्मण समाज ट्रस्ट के छात्रावास को लेकर चल रहा विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर निर्णायक दौर में पहुंच गया है। गुरुवार को ट्रस्ट पदाधिकारियों और समाजजनों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने एसडीएम घनश्याम धनगर से मुलाकात कर ट्रस्ट का पक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि वर्तमान ट्रस्ट वर्ष 2024 में विधिवत गठित हुआ है और आगामी 7 वर्षों तक वैध रहेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ लोग बेवजह ट्रस्ट की वैधता पर आपत्तियां लगा रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई और निर्णय के लिए 29 मई 2026 की तारीख तय की गई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले तहसीलदार कार्यालय द्वारा शिकायतों की जांच कर प्रतिवेदन एसडीएम कार्यालय को भेजा गया था, जिसमें ट्रस्ट संचालन, नए ट्रस्टियों की नियुक्ति और वित्तीय लेन देन से जुड़े बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष दिनेश ठक्कर, सचिव राकेश पटेल और जितेंद्र त्रिवेदी, अरुण जोशी, महेश मेहता सहित सुभाष पंड्या, ओम ठक्कर, पप्पू व्यास, सुभाष शर्मा, अंतर सिंह पंड्या, कैलाश पांडे और भगवान शर्मा, अभिलेश ठक्कर और छोटू जोशी, अरविंद पटेल, योगेश पटेल, हितेश जोशी, नंदू पटेल और गब्बर शर्मा मौजूद रहे। सन 2025 में चुनाव हुआ था। समाज के लोगों ने मुझे ये दायित्व दिया, मैं चुनकर आया और अखिल भारतीय महासभा है, उसके जो नियम है उसमें ये लिखा है कि अखिल भारतीय औद्योगिक महासभा का निर्वाचित अध्यक्ष और उसके द्वारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई उनके सदस्यों द्वारा जितने भी ट्रस्ट हैं, वो गोविंद माधव त्रिवेदी ट्रस्ट हो, औदिज बंधु ट्रस्ट हो या स्थायी निधि का ट्रस्ट हो, उसकी नियुक्ति अखिल भारतीय औद्योगिक महासभा का नवनियुक्त अध्यक्ष और उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती आ रही है। 100 साल का इसका इतिहास है, तब से वो करती आ रही है। तो हमारा दायित्व है कि अब हम हमारे हिसाब से नए पदाधिकारी उसमें हम चुने। ये अवैध रूप से ये लोग बैठे हुए हैं। मंगलवार के दिन भी आप यहाँ कलेक्टर साहब से मुलाकात करी थी, आज भी आप यहाँ पर आए हैं, दोनों पार्टी एक साथ आई है जी। तो अपोजिट पार्टी जो आपके साथ में जो एक और है व्यक्ति, उनका क्या कहना पड़ा यहाँ पर आज आपको बुलाया गया? वो आवेदन बुलवाया गया। उनका ये कहना पड़ा कि ये संस्था दिल्ली से चलती है, ये इनका अन्याय, इसमें मुकुंद छात्रावास में इनका कोई हक नहीं बनता है, ऐसा इनका कहना। जबकि विधान में है ये कि सभी ट्रस्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधीन है और उसकी नियुक्ति अध्यक्ष और उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती आ रही है और वो ही करेगी। कल हम उपस्थित हुए थे जनसुनवाई में जब उपस्थित हुए तो साहब के पास हमने हमारा विषय रखा। हमारा विषय रखने पर साहब ने हमें समय दिया था कि हम दोनों पक्षों को बुलाएंगे, दोनों पक्षों के पक्ष जानेंगे, उसके बाद उस पर कोई निर्णय ले पाएंगे। तो आज 3 बजे दोनों पक्ष उपस्थित हुए यहाँ पर। दोनों पक्षों के उपस्थित होने पर मैंने अपनी तरफ से हमारे औदिच्य महासभा की तरफ से आवेदन दिया। उस आवेदन में जो मेरे प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों का एक भी जवाब उनके पास नहीं था। वो बातों को गोलमोल करते रहे। जैसा कि मैंने उनसे पूछा कि इसमें प्रबंध ट्रस्टी नाम का कोई पद होता ही नहीं है, तो वो बात घुमाने लग गए कि हमने बैठक करी थी, ऐसी करी थी। तो साहब ने उनको बोला कि जब ऐसा कोई पद ही नहीं है तो आप डेढ़ के आधार पर तो है ही नहीं, आप स्वयं बना लोगे क्या पद? तो फिर बातों को गोलमोल घुमाते रहे। उसके बाद मैंने उनको बोला कि जो एमपी ट्रस्ट लॉ है उसके 1962 के 1951 के आधार पर 90 दिवस में आपको यहाँ पर जमा करना था। तो 90 दिवस में यहाँ पर वो जमा ही नहीं किया, 15 महीने बाद जमा किया। तो साहब को मैंने बताया कि टाइम बार्ड हो चुका है, ये आवेदन खारिज किया जाए। और इसका जो प्रारूप इन्होंने जमा किया वो प्रारूप भी गलत तरीके से था। प्रारूप इनको जमा करना था ये ट्रस्टी संशोधन का, जिसमें एक ट्रस्टी होता है, दूसरा पुराना ट्रस्टी होता है और लिखा होता है कि इनको बदलने का कारण। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सीधे नवीन ट्रस्टियों की नियुक्ति की और सीधे 5 ट्रस्टियों के नाम लिख के दे दिए, जो कि गलत है। और साहब को हमने जब सारे विषय बताए, सब कुछ बताया, तो ये हमारी बातों को गोल मोल घुमाने लगे, जवाब नहीं दे पाए। जवाब न दे पाने की स्थिति में साहब ने बोला कि आप इनका आवेदन लीजिए और 29 तारीख को उपस्थित होइए इनके सब सारे जवाब लेकर। ये विषय रहा हमारा। 29 तारीख को जवाब नहीं दे पाते तो फिर आगे क्या? 29 तारीख को जवाब नहीं दे पाएंगे तो जो साहब निर्णय देंगे हमें वो मान्य रहेगा। साहब निर्णय करेंगे उसमें कि हम सही है, हमारे कागज सभी सही है, हमारा संविधान, हमारे ट्रस्ट लॉ, हमारी डीड, ये सब, क्योंकि डीड को तो कोई बदल नहीं सकता ना। अब ये बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली से रजिस्टर्ड है, सोसाइटी है, तो इनको इतना समझ होना चाहिए कि जो सोसाइटी होती है वो बड़ी होती है या न्यास बड़ी होती है? न्यास अपने आप में बड़ी संस्था होती है। तो आप तो ये बोल रहे हो कि एक छोटे से मतलब समझने की बात है वो तो, कि सोसाइटी किसी न्यास को थोड़ी चला सकती है, न्यास किसी सोसाइटी को चला सकती है।
मतलब अब 29 तारीख का 29 तारीख का हम इंतजार करेंगे और अगर नहीं होता है तो फिर आगे हम सामाजिक स्तर पर हैं, कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेंगे आगे। रिपोर्ट सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश।